Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यू शाह। और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन मिसलेनियस 2018 का पर्सनालिटी टेस्ट होने वाला है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के लिए जो पर्सनालिटी टेस्ट में अपीयर करने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जितने भी पोस्ट्स दिए गए हैं मिसलेनियस के थ्रू जो फिलअप करने वाले हैं उनका डिटेल्स क्या है, उनका जॉब का जो डिटेल्स है और वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आज मैं अपने इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करने वाला हूं। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मिसलेनियस का एक अच्छा मौका है। ये 3920 कैंडिडेट्स को जो बुलाया गया है और टोटल सीट्स 1551 है। सो इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। सो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोस्ट जो हमारे पास है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो बेसिकली है यहाँ पे डिपार्टमेंट, उसका क्या काम होता है। तो पहला देखिए, टू असिस्ट द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इन एवरी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग इन कनेक्शन विथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ जो होते हैं उनको जो है बेसिकली ये असिस्ट करते हैं। जितने भी डिसीज़न जो बनाने होते हैं जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं उनके लिए जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स बीडीओ को असिस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद देखिए, हेल्पिंग इन सेंडिंग पीरियोडिकल रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट टू द एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी सारे प्रोग्राम्स होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना, वो किस तरह से चल रहा है, इसका एक पीरियोडिकल रिपोर्ट वो लोग तैयार करते हैं और जो है प्रॉपर अथॉरिटी के पास उसको भेजते हैं। तो ये भी एक काम है। इसके बाद टू ऑर्गेनाइज ग्राम संसद, ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति लेवल डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड मीटिंग। ग्राम संसद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के लेवल पे जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जो मीटिंग होते हैं उसमें जो है ये उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये भी एक काम हुआ। और देखिए फोर्थ नंबर, टू इन्फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट पोवर्टी स्ट्राइकन एरियाज विद इन द जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर regarding combating any kind of disaster in these areas well in advance। देखिए जो भी जुरिस्डिक्शन में आते हैं एरिया, अगर वहाँ पे कुछ पॉवर्टी आ जाता है तो उससे रिलेटेड भी एडवाइस जो है ये बीडीओ को देते हैं कि किस तरह से जो है काम करना चाहिए और इस डिज़ास्टर जो आ चुका है वहाँ पे उसको किस तरह से ओवरकम करना चाहिए। इससे रिलेटेड भी जितने सारे सुझाव होते हैं वो बीडीओ को जो है दिया जाता है। देखिए सबसे पहला पोस्ट जो इसमें मिलेगा वो होगा बीडीएमओ, दैट मीन्स ब्लॉक डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। उसके बाद आता है एसडीएमओ यानी सब डिवीज़न डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। और फिर आता है डीडीएमओ यानी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। सो ये था डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ब्लॉक यूथ ऑफिसर, म्यूनिसिपल यूथ ऑफिसर या फिर बोरो यूथ ऑफिसर। तो देखिए ये जो डिपार्टमेंट है इसका मेनली क्या काम है। तो द मेजर एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स आर एसेंशियली फोकस्ड एट द स्टूडेंट यूथ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादातर यूथ पर फोकस करता है, यूथ से रिलेटेड ये सारे काम करते हैं।
फिर WB माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन, ये लोग जो है एक तरह का एडवेंचर स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है, एडवेंचर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट है और यूथ पर ज़्यादा फोकस करता है। ये डिपार्टमेंट का हम लोग अगर देखेंगे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। सबसे पहला श्री अरूप विश्वास जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज है इस डिपार्टमेंट के। उसके बाद आते हैं श्री लक्ष्मी रतन शुक्ला जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इसके बाद श्री विनोद कुमार IAS जो कि सेक्रेटरी हैं। उसके बाद श्री उत्तम कुमार पात्रा IAS जो कि कमिश्नर एंड एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर हैं। अब देखिए ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक होता है सेक्रेटरीट, एक होता है डायरेक्टोरेट। तो सेक्रेटरीट के अंदर आते हैं श्री शहरयार शिबली जो कि WBCS एग्जीक्यूटिव है और यह है डिप्यूटी सेक्रेटरी, और एक है श्री विश्वजीत नाथ WBSS जो कि डिप्यूटी सेक्रेटरी है। और देखिए डायरेक्टोरेट के अंदर में श्री सुरजीत रॉय जो कि एडिशनल डायरेक्टर एंड EO जॉइंट सेक्रेटरी हैं। फिर आते हैं श्री खोकन चंद्र बाला जो कि डिप्यूटी डायरेक्टर हैं, और यहाँ पे है श्री अमित कुमार सिन्हा जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट में है। सो इस तरह से जो है ब्रेकअप है इस ब्रांच का। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है पोस्ट वो है इंस्पेक्टर बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर का। सो ये जो डिपार्टमेंट है इसका क्या काम होता है बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर का। सो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि बैकवर्ड क्लासेस, तो इसमें जो है बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड पूरा काम होता है। पहला काम promotion and implementation of educational schemes including training for enhancement of capabilities in them, यानी कि promotion और implementation of educational schemes, जितना भी schemes होता है जो कि education से related होता है उसको जो है implement करना और फिर लोगों को ट्रेनिंग देना जो कि बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं उनको ट्रेनिंग देना ताकि वो जो है कुछ कर सके। उसके बाद इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रिजर्वेशन रूल्स इन सर्विसेज पोस्ट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये डिपार्टमेंट क्या करता है कि कास्ट सर्टिफिकेट को जो है वो इशू करता है और रिजर्वेशन सिस्टम को जो है सर्विस में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस तरह हो उसका जो है देखभाल करता है। फिर जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स इंक्लूडिंग इनकम जनरेशन स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ये स्कीम प्रोवाइड करता है ताकि गरीब लोग जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं उन लोगों का इनकम जनरेशन हो सके। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी एसेट फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस का जो है एसेट डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करता है। और सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस का किस तरह से सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो, तो इसलिए भी ये डिपार्टमेंट जो है काम करता है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो इंस्पेक्टर जो होगा बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर का, सो उसके अंडर में ये सारे काम आएंगे। नेक्स्ट कंज्यूमर वेलफेयर ऑफिसर, तो कंज्यूमर जो डिपार्टमेंट है उसका क्या है देखिए, द कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट वाज सेटअप इन सितंबर 1999, ये 1999 को बना था सितंबर में, for protecting the interest of consumers as envisaged by the Consumer Protection Act 1986, ये जो है कंज्यूमर्स के लिए बना था कि उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसको जो है वो नया दिलाएगा, ठीक है। और ये बना था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, 23 कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम, द डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एंड डायरेक्टोरेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फेयर बिजनेस प्रैक्टिस आर फंक्शनिंग अंडर दिस डिपार्टमेंट। ये सारे जितने भी नाम यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे जो है वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं। इसके बाद असिस्टेंट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऑफिसर, तो ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है इसका क्या काम है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि टू मिनिमाइज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर्स या फिर प्रोड्यूसर्स। ये क्या होता है कि फसल जब काटे जाते हैं तो उसके बाद उसके लॉस को बचाने के लिए, और जो फार्मर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं अपने, उनका फसल जब नहीं जाता है ख़राब होने लगता है, तो उसको बचाने के लिए जो है ये डिपार्टमेंट काम करता है। फिर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स थ्रू रेगुलेटेड
मार्केट कमिटीज़, यहाँ पे मार्केट का बहुत सारा कमिटीज़ होता है, इसके तहत जो है इसके अंडर में ये काम करता है। और दिस डिपार्टमेंट एक्ट्स अंडर पुरव्यू ऑफ द वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट 1972। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल सब ऑर्डिनेट लेबर सर्विस। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या है, इंश्योरिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी थ्रू हारमोनियस एंड पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को जो है अच्छा तरीका से और हारमोनियस तरीका से जो है रखना है, ताकि क्या हो, इकोनॉमी को ग्रोथ मिल सके। रेगुलेटिंग कंडीशंस ऑफ वर्क, वर्क के कंडीशंस को रेगुलेट करना है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्क फोर्स का सेहत का ध्यान रखना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटीज़ टू द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, जितने भी वर्कर्स है और उनके जो फैमिली है उनको सोशल सिक्योरिटीज़ दिलाना है। enhancing employability through investment friendly measures and improving the utilization of human resources on sustainable basis। और जो है ह्यूमन रिसोर्सेज जितना है उसको सस्टेनेबल बेसिस पे जो है रेगुलेट करना है, यही इस जो है डिपार्टमेंट का एम है, ऑब्जेक्टिव है। सो इसके अंडर में भी जो है एक वैकेंसी, यहाँ पे भी जो है एक पोस्ट क्रिएट किया गया है। इसके बाद आता है ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है उसका मेन एम क्या है, तो द कोऑपरेटिव मूवमेंट एम्स एट ऑल राउंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो। इसके अलावा आर्टिजन्स जो है, हैंडीक्राफ्ट्स मैन जो है, वमेन जो है, और जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हैं उनका जो है ये क्या करना चाहते हैं, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इन्हांस इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी के जितने भी वीकर सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनको जो है इनकम जनरेट करके देना है, उनके जो है इकोनॉमिकली स्टेबल बनाना है। People with limited resources participate in organized economic activities through cooperative society for the benefit of all the participants through mutual sharing of management। जितने भी कम रोजगार वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं और फिर आपस में जो है कुछ जमा करके आपस में बांटते हैं। तो इनका मकसद यही है कि सोशली और इकोनॉमिकली जो है वो छोटे जो कि कम्युनिटी के लोग हैं जो कि बहुत बैकवर्ड है, पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, तो उनको जो है काफ़ी स्टेबल करना है। तो ये म्यूचुअल हेल्प करते हैं, आपस में जो है हेल्प करते हैं, इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये जो है ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये तो हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके अंडर में क्या पोस्ट है, ऑडिटर का। तो ऑडिटर का काम जो होता है वो क्या होता है कि वो देखने का कि कितने शेयर्स जो है वो किस मेंबर्स को मिल रहे हैं, तो ये सब जो है काम होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और जितने भी पोस्ट बाकी रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल्स देने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।